फुटबॉल में इंग्लिश प्रीमियर लीग पे तो हम ज़रूर नज़र डालेंगे, लेकिन जो कल रात से एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट बना रहा, वो बना रहा पेरिस सेंट जर्मैन और मार्सेई का जो मैच खेला गया, उसके अंदर जो सिचुएशन हुई जिसमें 5 रेड कार्ड बने, लड़ाइयाँ हुई, देयर वर सम एक्यूजेशंस व्हिच केम आउट। नेमार हैज़ गॉन ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि उन्हें आई बिलीव उन्होंने एक्यूज़ किया एक प्लेयर को कि उन्होंने मुझे रेसिस्ट कमेंट्स किए हैं। तो दिस सिचुएशन हैज़ नाउ एक्चुअली बिकम वेरी वेरी सीरियस। तो इस पे आने वाले दिनों में वील गिव यू एन अपडेट कि क्या अपडेट हो रही है इस वक्त। वी डोंट हैव द कंप्लीट पिक्चर, वी डोंट हैव कंप्लीट फैक्ट्स टू डिस्कस दिस, बट द टॉकिंग पॉइंट वाज दैट पेरिस सेंट जर्मैन हैज़ लॉस्ट 2 consecutive गेम्स इन दी लीग ऑन। और उसके अलावा जो बात है वो ये है कि 5 रेड कार्ड मिले, जिनमें नेमार का रेड कार्ड वाज आल्सो देयर। तो आने वाले दिनों में we'll try to discuss this in a lot more detail when we have an update। अब बात करते हैं जी इंग्लिश प्रीमियर लीग की। इंग्लिश प्रीमियर लीग फाइनली स्टार्टेड, लेकिन द मैनचेस्टर क्लब्स हैव येट टू प्ले। और वैसे भी आपको पता है कि जिस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं कि हर मैच किसी तरीके से ब्रॉडकास्ट कर सकें, उसमें अभी भी राउंड 1 के 2 मैचेस रहते हैं जो खेले जाएंगे। लेकिन अब तक जितना एक्शन हुआ, जितने मैचेस हुए, उन पर बात करते हैं। द टॉकिंग पॉइंट एज फार एज द फर्स्ट राउंड वाज कंसर्न्ड वाज एवर्टन being victorious against Tottenham Hotspurs. Everton managed to get 1 goal from a set piece or 1-0 win against Mourinho. Sort of like ironic, isn't it? 1-0 1-0 win against Mourinho. Also, this is the first time Mourinho's ever lost an opening game of any league that he's managed. 19 seasons ऐसे हुए हैं, and most of those 19 are 1-0 wins. So yeah, he lost to Everton. The other thing is, I want to point out, Hassan shared a stat with me कि 20% सिर्फ clean sheets इसकी हुई हैं जब से he's taken over at Tottenham. उसका जो unique selling point था, जिस था good defense and all, उसके ऊपर he's not been able to establish that. और पहले वाला Mourinho जो था वो ये करता था कि जब उसकी टीम मैच हारती थी, तो you saw this trend कि he would blame his players but he would also protect his players at the same time कि एक दो प्लेयर्स को कह देता था, लेकिन मोस्टली वो कोर ऑफ हिज टीम को हमेशा प्रोटेक्ट करता था। अब जो Mourinho ओवर द लास्ट ईयर एंड अ हाफ, यू नो, सिंस हिज मैनचेस्टर यूनाइटेड डेज, ही स्टार्टेड ब्लेमिंग एवरीवन बट हिमसेल्फ। उसने इस मैच के अंदर कहा कि जी हम लोग प्रेस इसलिए नहीं कर सके बिकॉज फ्रंट 3 ने प्रेस नहीं किया, मैंने जो फ्रंट लाइनअप खिलाई उन्होंने प्रेस नहीं किया, दिस वाज अ वेरी लेजी परफॉर्मेंस। बेसिकली ही सेइंग कि वो गोल इसलिए कंसीड कर रहा है कि उसके फ्रंट मैन आर नॉट प्रेसिंग एज मच एज ही वांट्स देम टू प्रेस। नाउ ही हैज़ टू कंसिडर कि जो जिनको वो प्रेसिंग का कह रहा है उनमें से एक बंदा आधा सीजन इंजर रहता है, पिछला सीजन भी उसका, हैरी केन इज़ वेरी इंजरी प्रोन, डेली एली इज़ वेरी इंजरी प्रोन। अच्छा, मुझे लगा आप लुकास मोरा की बात करें, वो भी इंजर्ड ही रहता है। वो भी एग्जैक्टली ठीक है। तो अब Mourinho ने पूरे प्री सीजन में ये नैरेटिव बिल्ड किया कि अगर मुझे एक पूरा प्री सीजन मिल जाएगा तो मेरी टीम जब उतरेगी खेलने के लिए तो दे विल बी परफेक्टली शेप्ड एंड यू नो हम लोग प्रेसिंग बहुत अच्छी करेंगे, विल प्रेस हाई अप द फील्ड। सो नाउ ही इज़ ब्लेमिंग दोज प्लेयर्स इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मेरा प्री सीजन में मुझे इस दफ़ा टाइम भी मिला, मैंने अपनी सारी रूटीन्स भी की। दैट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज देन द प्लेयर्स विल हैव इशूज़ विद हिम। हिज मेजर प्रॉब्लम इज़ के Mourinho has gone from a player's manager to the owner's manager, and that's been the case for since he joined Real Madrid actually, because Florentino Perez gave him all the power. फिर players से उसकी लड़ाई हुई, वो निकल गया। उसके बाद this has been going on for a while कि उसकी प्लेयर से अब उस तरह नहीं बनती है। नॉर्मली वो क्या करता है कि सबसे बड़े प्लेयर को टारगेट कर लेता है, उसके बाद उसकी नहीं बनती और उसके बाद थिंग्स स्टार्ट गोइंग साउथ एंड देन द ओनर आल्सो लूजेस हिज पेशेंस। दिस इज ओनली 1 मैच, बट द टेलिंग थिंग इज हियर इज कि बिकॉज दिस इज ओनली 1 मैच, इतना मेजर रिएक्शन की ज़रूरत नहीं थी Mourinho को, जितना वो बोला है बाद में कि यू नो माई टीम्स टू लेजी, दे थॉट दिस वाज एन ईजी मैच। एज अ मैनेजर ही कैन नॉट keep doing that and throwing his players under the bus. And in fact what he said was कि जी front 3 ने प्रेस नहीं किया, जिससे ओवरऑल पूरी टीम का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। ओके, अगर हम स्टैट्स देखें इस पर्टिकुलर मैच के, तो दीज आर वेरी अनएस्क स्टैट्स एज फार एज टॉटनहम इज कंसर्न, क्योंकि एवर्टन ने एरियल ड्यूल्स में भी कंप्लीटली डोमिनेट किया। आई थिंक क्रेडिट विद क्रेडिट इज ड्यू। आई मीन कार्लो एंचेलोटी, मतलब मैं सोच आपको पता है कि यू नो माई पर्सनल ओपिनियन ऑन कार्लो। आई बिलीव दैट कार्लो यूजली isn't the most original of managers when it comes to some of his tactics, but still I think you have to still give him credit कि ये एक बहुत attacking और progressive team थी। ये बात अलग है, score line was still 1-0, they were still 10 men behind the ball वाली situation most of the game,
But I mean, if you want to talk about this new look Everton, what would you like to say? आई थिंक इट वाज द मैच काफ़ी फैसिनेटिंग था इस लिहाज से क्योंकि इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक कि 2013 का कोई मैच है कि मोरिनियो वर्सेस एंचेलोटी है, दोनों टीमें इतना कोई प्रेस नहीं कर रही और रिलाई कर रही हैं इंडिविजुअल टैलेंट पे, और गेम जो है खामिस रॉड्रिगेज डोमिनेट कर रहा है। तो लाइक आई थिंक उससे ज़्यादा वाज़ेह चीज़ कोई नहीं हो सकती। एंड आई रियली लाइक दिस एवर्टन टीम, मे बी इतनी सक्सेसफुल नहीं होगी एज यू सेड, बट दिस इज कार्लो, मतलब जब वो बायर्न म्यूनिख में भी था, ही ट्राई टू गेट खामेस देयर एंड ट्राई टू बिल्ड द टीम अराउंड खामेस देयर, और वहाँ पे प्लेयर्स को काफ़ी इश्यूज हुए थे बिकॉज बायर्न डोंट रियली प्ले विद अ नंबर 10, अगर खेलते भी हैं तो मुलर या गोरेट्स्का जैसे नंबर 10 से खेलते हैं, जबकि एंचेलोटी ने वहाँ पे खामेस के इर्द गिर्द टीम बनाने की कोशिश की, बस एंचेलोटी लेफ्ट तो खामेस को भी छोड़ना पड़ा। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ ट्राइंग टू डू एट एवर्टन के एलन अब्दुल्ले दुकूरे और सपोर्ट करेंगे, खामेस कम्स इन फ्रॉम द राइट, प्लेज अ फ्री रोल, और ही डीन रिचार्लिसन जो है वो लेफ्ट पे उसके पासेस के लिए, मतलब कितने द नंबर ऑफ टाइम्स रिचार्लिसन एंड डीनिया हैड पासेस ऑन द लेफ्ट विंग, तो खामेस completely dominated that game and I really want to see this team do well because खामेस एक बहुत खूबसूरत प्लेयर है और उस तरह के प्लेयर को देखने का भी एक मजा आता है। लाइक वो मैच जब हो रहा था तो एक तरफ एक स्पर्स की ध्यान बात करे कि स्पर्स प्रेस नहीं कर रहे थे, मतलब यार दिस इज द फ्रंट थी जो पोचेटिनो इतना प्रेस कराता था कि शायद दुनिया में किसी टीम ने इतना प्रेस किया हो। तो आई एम फ्लैबरगास्टेड बाय जो मोरिनियो के कमेंट्स हैं, but I really want to see Everton do well both for Carlo and James. I just want to see कि James is what 27, 28 right now and it still feels like कि उसने अभी तक एक बड़ी लीग में एक पूरा सीजन नहीं खेला, and I want him to actually have like Everton could be that sort of club जो कि मतलब कि आज 10-15 साल बाद भी बात कर रहे हो कि जी वो खामेस रोड्रिगेज की टीम थे एक टाइम पे। नहीं, और एवर्टन एक ऐसा क्लब है इस सीज़न, लीड्स की तो हमने ऑलरेडी बात की और आगे शो में बात करेंगे भी डिटेल में, लेकिन एवर्टन for a neutral would be a good team to follow this season as far as the English is concerned. जो पहला मैच था पहले राउंड का वो था फुलम वर्सेस आर्सेनल. आर्सेनल came out 3-0 winners against Fulham, and it was, we saw a back three lineup. It was effectively a 3-4-3 for Arsenal. जो मज़ेदार बात देखने को नज़र आई थी वो ये नज़र आई थी रिहान कि विलियन was pretty much involved in all the plays that were taking place as far as Arsenal is concerned. तो हमने मतलब मुझे पता है आपने ये वाली बात point out की थी, but Willian is giving them the outlet, which the creative outlet which they sort of like seem to be lacking. More than like yes he made all those assists, but more than the creative outlet also what he's giving them is कि एक तो प्रीमियर लीग पहले खेला हुआ है, तो नॉर्मली जब कोई प्लेयर आता है उसको एक दो वीक्स मैनेजर बिठाते हैं फिर सिस्टम में लेके आते हैं. He's already played in the Premier League. The other thing he brings to this team is जो कि Arteta really wanted from his team last season is कि जैसे ही दूसरे डिफेंडर्स के पास बॉल जाती है तो हर टीम के अंदर एक प्लेयर होता है जो भी टीम प्रेसिंग फुटबॉल खेलना चाहती है, एक प्लेयर होता है जो ट्रिगर करता है उस प्रेस को. सो विलियन ऑफर्स हिम दैट इन दिस टीम के वो ऊपर से प्रेस करेगा, ऊपर से वो बॉल छीनने की कोशिश करेगा, एंड ही बेसिकली हरीज ऑल अदर टीम्स के वो बैक से बिल्डअप कर ही ना सकें, प्ले बना ही ना सकें. एंड विद विलियन देयर, विद लाकाजेट देयर, विद ओबामेयांग देयर, अगर आपको चाहिए कि फ्रंट से किसी ने प्रेस करना, जो मरीनियो की कंप्लेंट्स हैं वो ये तीनों का अगर आप ये मैच देखें तो देयर प्रेसिंग वाज रियली गुड. एंड दिस इज समथिंग दैट आर्टेटा वांट्स टू डेवलप इन द लॉन्ग रन एज वेल कि उसकी टीम सारी प्रेस करे. अभी इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस एंड यू नो आर्सेनल फैंस शुडंट गेट कैरिड अवे विद दिस, बट द साइंस आर गुड के जो वो करना चाह रहा है उस टाइप के उसका एटलीस्ट फ्रंट थ्री आ गया एंड दे कैन डू दैट सॉर्ट ऑफ प्रेसिंग नाउ. ठीक है जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से जल्दी से अगर समरी दिखा दें ऑफ ऑल द मेजर रिजल्ट्स फ्रॉम प्रीमियर लीग्स फर्स्ट राउंड, और साथ में अगर हम आपको टेबल भी दिखा दें जो अब तक आए, तो इफ़ वी कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट. तो उसमें जो मेजर स्कोर लाइन्स अगेन जिस तरह बताया 3-0 आर्सेनल की विन, Crystal Palace were able to beat Southampton 1-0, Liverpool 4-3. ये इस मैच पर हम ब्रेक के बाद ज़रूर डिटेल में कॉन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन Newcastle came out as winners against West Ham and Leicester won 3-0 against West Bromwich Albion. अगर हम जल्दी से टेबल को देख लें, I know early days, very early days. No point looking at a table जब तक 10 मैच नहीं हो नहीं, लेकिन ये तब भी टेबल देखना है क्योंकि Arsenal is at the top of the table. That's the only reason why we wanted to show you this table. अभी obviously a lot of teams have yet to play. Both the Manchester clubs won't be featuring this week. They'll play from next week onward. तो बहुत ही I think
the league is setting up nicely, especially on the very first day